नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पहलगाम में जो हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जान गई, उसमें जो आतंकवादी आए थे उनका कनेक्शन जिस संगठन से बताया जा रहा है उसका भी खुलासा हुआ है। दरअसल एलईटी यानी कि लश्कर ए तैयबा का जो प्रॉक्सी है यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ, उसका जो नाम है वो लगातार सामने आ रहा है। अब इस नाम की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा क्यों हो रही है, तो वो ये है कि पहलगाम हमला बिना लश्कर की मदद के संभव नहीं है। यूएनएससी रिपोर्ट से पाकिस्तान के इस झूठ की पोल खुल चुकी है। पाकिस्तान, पहलगाम, लश्कर और टीआरएफ, इन तमाम चीजों का क्या नेटवर्क है, क्या संबंध है, इस बारे में पूरी चर्चा होगी। यूएनएससी में टीआरएफ को लेकर क्या कुछ बात हुई है उस बारे में भी चर्चा होगी। यूएनएससी की मॉनिटरिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि टीआरएफ ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी 2 बार ली थी। जब हमला हुआ था पहलगाम में तो टीआरएफ की तरफ से 2 बार जिम्मेदारी ली गई और उसके बाद टीआरएफ ने अपना नाम इससे हटा लिया था, यानी कि वो इस हमले के पीछे जिम्मेदार है, उससे उसने अपना नाम हटा लिया था। हालांकि यूएनएससी में जब ये बात रखी गई, जब ये बात सामने आई, तो जाहिर सी बात है कि ये उससे साबित होता है, क्योंकि टीआरएफ की तरफ से पिक्चर्स भी पब्लिश की गई थी, पहलगाम हमले की जिम्मेदारियां भी ली गई थी। अचानक से आप अपना नाम हटाएंगे तो कोई भी बेवकूफ तो है नहीं, हर किसी को समझ आता है। पाकिस्तान स्थित टीआरएफ जो लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी है, जो लगातार आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देता है, अमेरिका की तरफ से जिसे बैन किया गया, भारत की तरफ से जिसे बैन किया गया, लगातार टेररिस्ट संगठन पर पुरजोर कार्रवाई भारत की तरफ से की गई। अब ऐसे में यूएनएससी की तरफ से भी जो तमाम बड़े बयान हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें उसका ये कहना है कि टीआरएफ और जो पहलगाम में जो हमला हुआ है वो लश्कर ए तैयबा यानी कि एलईटी की मदद के बिना संभव नहीं है। एलईटी जो कि पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप है, जो वहां से तमाम आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता आया है और लगातार दे रहा है। ऐसे में टीआरएफ और एलईटी का संबंध हर किसी को नजर आता है। 26 अप्रैल को टीआरएफ अपने इस दावे से पीछे हट गया था कि उसने पहलगाम में आतंकवादी हमला कराया। रिपोर्ट के मुताबिक टीआरएफ ने पहलगाम आतंकी हमले की साइट की एक तस्वीर भी पब्लिश की थी, प्रकाशित की थी। कमेटी ने यह भी दावा किया है कि पहलगाम हमला पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के समर्थन के बिना संभव नहीं हो सकता। इस तरह भारत यूएनएससी में टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कराने के एक और कदम नजदीक पहुंच चुका है। जाहिर सी बात है, सबूत के आधार पर ही ये तमाम चीजें रखी जाएंगी, जिनके आधार पर इसे संगठन को बैन किया जाएगा। लेकिन जो सबूत है, जो दिखाते हैं, जो दर्शाते हैं, वो अपने आप में काफी है। टीआरएफ की तरफ से पहलगाम हमले के बाद तस्वीरें प्रकाशित करना, उसके बाद अपना नाम पीछे हटाना, ये अपने आप में जग जाहिर है कि वो किस तरीके से इन तमाम चीजों में, आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है। मॉनिटरिंग कमेटी ने रिपोर्ट के बाद अब यूएनएससी में टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कराना आसान हो गया है। 22 अप्रैल को 5 आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में पर्यटक स्थल पर हमला किया, जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उनकी हत्या की गई। इस हमले में 26 नागरिक मारे गए। उसी दिन इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली। साथ ही हमले के स्थल की एक तस्वीर भी प्रकाशित की। अगले दिन भी इसने हमले की जिम्मेदारी को दोहराया। 2 दिन तक टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। फिर तीसरे दिन ऐसा क्या हो जाता है कि वो हमले की जिम्मेदारी से हट जाता है। 26 अप्रैल को टीआरएफ ने हमले से अपनी जिम्मेदारी वापस ले ली, लेकिन सच सबके सामने तब तक 2 दिनों में आ चुका था। इसके बाद टीआरएफ की ओर से कोई और बातचीत नहीं हुई और किसी दूसरे समूह ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। टीआरएफ एक विदेशी आतंकवादी संगठन है। टीआरएफ पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है जो उसके तरह ही काम करता है। टीआरएफ 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले जैसी कई और आतंकवादियों संगठन में गतिविधियों में इन्वॉल्व रहा है। इसके लिए इसने 2 बार जिम्मेदारी ली। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और आतंकी बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर आवाज उठाई। भारत का ऐसा मानना है कि टीआरएफ पाकिस्तान के ही लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन का एक अंग है, यानी कि एक प्रॉक्सी संगठन है। इस संगठन के बल पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम लगातार दिया जा रहा है। टीआरएफ कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों और आम लोगों को निशाना बनाता है, हथियार सप्लाई करता है,
स्थानीय लोगों को इसमें भर्ती करता है, उन्हें भ्रमित करता है और इस संगठन से जुड़ने के लिए उन्हें लालच देता है। एलओसी के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ की तस्करी करता है ये द रेजिस्टेंट फ्रंट। एलईटी की तरह ही ये काम करता है, यानी कि लश्कर तैयबा की तरह ही ये टीआरएफ भी काम करता है। ये लोग एलईटी से अलग दिखते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने दशकों से कश्मीर में कई ऐसे ढांचे बनाए हैं, कई ऐसे संगठन बनाए हैं जिनको वो बढ़ाने की कोशिश करता है और फिर आतंकवादी गतिविधियों के लिए ये संगठन काम करता है। इसका जो मुख्यालय है वो मुरीद के यानी कि पाकिस्तान में है और अब बहावलपुर में से शिफ्ट होने की खबर है। इसमें जमात उद दावा और फलाह इंसानियत जैसे संगठन समर्थन देते हैं, यानी कि कई ऐसे छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं जो लश्कर तैयबा टीआरएफ को समर्थन देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली इन्हें फंड करना हो, चाहे इसमें आतंकवादियों का लड़कों को जोड़ना हो। ये तमाम तरीके की चीजें ये लोग मिलकर करते हैं और उसके बाद किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं। जिस तरह से पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया, उन्हें मारा गया, उस तरह की गतिविधियों को ये अंजाम देते हैं। हालांकि अब यूएनएससी में जो कहा गया है, जो बयान सामने आया है, उससे यही साबित होता है कि जो एलईटी है और टीआरएफ है, ये लोग मिलकर ऐसे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसके अलावा ये भी साफ हो गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान के झूठ को पकड़ा जा चुका है। पहलगाम में जो हमला हुआ है वो लश्कर तैयबा के साथ के बिना, समर्थन के बिना नहीं हो सकता था, ये भी यूएनएससी में दर्शाया गया है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो दर्शाती है कि किस तरीके से पाकिस्तान की भी पोल खुल रही है, किस तरीके से जो संगठन है ये भी एक्सपोज हो रहे हैं। हालांकि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो उसमें तमाम ऐसे जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर ये आतंकवादी छुपे रहने की खबर थी। सटीक निशाने दागे गए और उन आतंकवादियों को निशाना बनाया गया जो किसी भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे। तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी आर्मी के लिए, देश के लिए, भारत के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपने परिवार वालों को पहलगाम अटैक में खोया है, तमाम भारतवासी के लिए जिन्होंने अपने भाई बंधु को उस अटैक में खोया था। हालांकि उन तमाम जो आतंकवादी संगठन है, कहा जाता है कि वो ऑपरेशन लगातार चलता भी रहेगा, उन आतंकवादी संगठनों को ध्वस्त लगातार किया जाएगा।